3 करोड़ का शहर है, आगे जो है वो हैदराबाद। और ये ना कि भाई हमें गिनने के चक्कर में आपने दूसरों को भी बराबर लाकर खड़ा कर दिया। भाई पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लक्स जो है वो देही इलाकों से निकलकर शहरी इलाकों में आ रहा है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि 20% आबादी शहरों में रहती है, 80% देहातों में रहती है। आज जो है वो 70% आबादी शहरों में आ गई है, 30% आबादी जो है वो देहातों में रहती है। और ये पूरी दुनिया, ये जो अर्बनाइजेशन है ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है। तो ऐसा ना कर देना कि 70% यहाँ भी गिन लो, 70% अंदरून जो है वो जो के इलाके हैं, जो गाँव गोट है वहाँ भी 70% गिन लो, हमें बराबर करने के चक्कर में। तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आबादी है उसको वहीं उसी तरह से गिनना चाहिए। आई होप कि अब पाकिस्तान इस तरह के एडवेंचरिज्म का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम लोगों से गुजारिश है कि धरने को भरपूर कामयाब कराएं। ये हमारी नस्लों का मसला है, उसकी बका का मसला है। बहुत शुक्रिया। मैं उनकी बात का देखिए, मैं किसी की बात पे जो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको जवाब देना मेरा बनता नहीं है, नंबर 1। मैं तो सिर्फ आपसे ये बात, मैं कौम से बात कहना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी से बात कहना चाह रहा हूँ, और जिससे भी जो हुकूमत रियासत है, कि ये मेरा लिखा हुआ लेटर नहीं है। ये सूबाए सिंध की हुकूमत का लिखा हुआ लेटर है, विड्रॉल ऑफ सेक्शन 10(1), और इसकी डेट मौजूद है, फरवरी की दिसंबर की डेट है, 21 दिसंबर को लेटर लिखा है। और ये सूबाए सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी की, जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो ये लेटर लिखा है ना, आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें। ये लेटर ये इसलिए लिखा गया है कि हमसे गलती हो गई, हम कराची के हल्के बढ़ाएंगे। मैं आपको सिंपल काउंटिंग दे दूँ। जब 90 लाख आबादी थी कराची की 2015 में, 90 लाख के करीब तकरीबन 58 लाख, 90 लाख, एक रफ फिगर 90 लाख। 2015 में इलेक्शन हुए, यूनियन काउंसिल्स की तादाद थी 209। 90 लाख पे कितनी यूनियन यूसीज हैं, सबको याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए। 90 लाख पे कितनी यूसीज हैं? 209। अभी 2023 में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कराची की आबादी कागजों पे लिखी हुई 1 करोड़ 60 लाख, जिसको हम नहीं मानते। लेकिन अगर जो लिखी हुई इस वाली बात को मान लें तो कितनी आबादी बढ़ी? 70 लाख। 70 लाख बनी। तो ये 70 लाख जो आबादी बढ़ी है ना, ये 65% आबादी बढ़ी है, कागजों के हिसाब से कह रहा हूं। तो अगर 2015 में 90 लाख पर 209 यूनियन काउंसिल्स थी, तो ये 70 लाख आबादी जो 65%, ये सीटें बनती 136। 70% जो 65% जो सीटें हैं, आपने आबादी बढ़ाई, 70 लाख आबादी बढ़ाई, तो 70 लाख की सीटें बनती हैं 136, और आपने कितनी बढ़ाई है? 35 सीटें टोटल। 2015 में 90 लाख की आबादी पे 90 सीटें, और 2023 में 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पे 244 सीटें। तो टोटल 35 सीटें आपने बढ़ाई हैं। बढ़नी कितनी चाहिए? 136। 101 सीट कम है। सीधी सीधी कैलकुलेशन है ना। 90 लाख पे 209 सीटें, तो भाई 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 60 लाख पे कम से कम 300 साढ़े 300 ये, और 136 सीटें बढ़नी चाहिए थी। टोटल बढ़ाई है 35 सीटें, 100 सीटें कम की हैं। 100 सीटें, 101 सीट कम की है। ये हमारे पास अभी कोई किसी बच्चे को भी आप कहेंगे कैलकुलेट कर लेगा, वेरी सिंपल। 2015 में आप कैलकुलेशन निकालो आबादी की और सीटें निकालो। 2023 में आप इन्हीं की सीट, जो कैलकुलेशन हम मानते नहीं है, जो आबादी हम मानते नहीं है, 2000 हम कहते हैं भाई 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन अगर 1 करोड़ 60 लाख भी मान लो तो 70 लाख तो लोग बढ़े ना। उस 70 लाख के लोग बढ़ने पे भाई 136 सीटें बढ़नी चाहिए थी, आपने बढ़ाई है 35 सीटें। तो ये हमारा सवाल है, और ये सवाल हम बार बार करेंगे और उसको हम हल करवाएंगे, वरना फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। जिन लोग
देखिए, जरदारी साहब के वुज़रा जो हैं वो खुश करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन कभी भी उनकी बात जो है वो इतनी पायदार हुई नहीं है और उनकी बातों को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते भी नहीं हैं। लीडरशिप की बात लीडरशिप से हो रही है और हम समझते हैं कि वुज़रा को भी ये समझना चाहिए अपनी अपनी लीडरशिप के लिए मसाइल ना पैदा करें। जहाँ तक आपने सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना या ना कराने से, जबकि वो भी इस वाली बात पे पाबंद था। ये कानून कह रहा है, कानून कि डिटरमिन करना, ये जो सेक्शन 10(1) है इसके अंदर, इस किताब में डिटरमिन करना, हल्का बंदियों को डिटरमिन करना ये सिंध हुकूमत का काम है और इसी वजह से वो 10(1) निकालते। जब डिटरमिन करने वाले लेटर को उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो इलेक्शन कमीशन के पास तो हल्के ही नहीं रहे, तो उन्होंने जो इलेक्शन कराया है वो इलीगल कराया इलेक्शन। लेकिन वो उनका इख्तियार सिर्फ, अगर वो कर भी लिया उन्होंने, फ़र्ज़ करें इलीगल भी काम किया हमारे हिसाब से, तो वो सिर्फ इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। बकिया इन हल्का बंदियों को करने की जिम्मेदारी तो जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। तो जो उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी, वो तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रुकवाने और करवाने वाली बात नहीं मानी ना। हल्का बंदियां वाली बात तो इलेक्शन कमीशन से इसका ताल्लुक नहीं है। हल्का बंदियों नई यूसीज को इंक्लूड करना, सेक्शन 10(1) का नया नोटिफिकेशन निकालना, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 100% उसका दायरा इख्तियार है और उसको ये करना है और एक नोटिफिकेशन निकालना है। तो ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, कौम को गलत बता रहे हैं कि उनका इलेक्शन कमीशन पे से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सूबाई सिंध की सूबाई हुकूमत का से इसका लेना देना है। जी एक मिनट ना, नहीं है, ये बताइएगा, आपने भी इतनी लंबी बात की है, ज़्यादा लंबी हो गई, ज़्यादा लंबी हो गई। आप लोग ये कर रहे हैं और आप उसी दौरान वफाक का भी हिस्सा है, गवर्नर भी आपका है, ना वफाक आपको सीरियस ले रहा है ना सूबाई गवर्नमेंट आपको सीरियस ले रही है, तो आप अब मजबूर हो गए रोड पे आके बैठ रहे हैं, तो हुकूमत से क्यों नहीं अलग हो रहे? दूसरा ये बताइएगा कि मुनव्वर हसन साहब जो साबिक जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनका रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है कि उसामा बिन लादेन को मैं शहीद कहूँगा और फौज के जवान को मैं शहीद नहीं कहूँगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो इस वाली बात को काश हम आपको बता सकते हैं कि हुकूमत हमें कितना सीरियस ले रही है। हम हर चीज़ जो है वो बताते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत हमें सीरियस नहीं ले रही, अभी इतना भी बुरा टाइम नहीं आया, ठीक है। तो हुकूमत तो बहुत सीरियस ले रही है हमें और हम उसका इजहार नहीं करते। और अगर हुकूमत सीरियस नहीं ले रही होती तो ये 10(1) का नोटिफिकेशन जो है वो कोई मजाक में नहीं निकला। ये 10(1) का नोटिफिकेशन कि ये वाली हुकूमत जो कि ये बात मानती नहीं है, वो ये बात माने कि हाँ हमसे गलती हो गई है, तो ये सीरियस ले रही है, तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम हुकूमत से क्यों नहीं बाहर आते। देखिए, वफाकी हुकूमत में वजारतें सिंध हुकूमत को तो हिस्सा नहीं है और वफाकी हुकूमत को बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं, सारे कार्ड्स हमारे पास हैं। जब जैसा जिस वक्त जो भी माहौल होगा हम वो कार्ड इस्तेमाल करेंगे। हम कोई एडवेंचरिज्म क्रिएट नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज हुकूमत को नहीं करना चाहते, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त इस चीज़ की मुताबिल नहीं हो सकती, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने आप को मार भी नहीं सकते। हम अगर मरेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। हम अगर जिस तरह से कराची मर रहा है इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज ना करके पाकिस्तान को नुकसान हम नहीं पहुँचाना चाहते, तो हम अपने आप को मार के भी पाकिस्तान को नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाना चाहते। तो इन दोनों चीज़ों में से एक बीच का रास्ता है। हम कोशिशें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी बात मान ली जाएगी। इसलिए कि जो है वो हमें बहुत सीरियस लेते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत सीरियस लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये जमात इस्लामी के अमीर जो आपने बात की मुनव्वर हसन साहब की, मैं कहता हूँ कि इस फैसले को अवाम ने करना है। लोग देखें, लोग फैसला करें और लोग बताएं कि जो है वो फिर ये कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत, और लोग इसका फिर अपना फैसला सुनाएं। ये जो लोग तरह तरह के चेहरे उन्होंने चढ़ाए हुए हैं ना, जहाँ पर उनका मूड बनता है वो इस्लामी बन जाते हैं, जहाँ पर उनका मूड बनता है वो मॉडरेट बन जाते हैं। जो है वो भाई हमें मॉडरेट बनने में और इस्लामी बनने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जो है मुनाफकत ना करें। आप बताएं कि आप क्या ओरिजिनली क्या हैं, आप अंदर से क्या है, आपका जो बातिन है वही आपका जाहिर होना चाहिए। वोट लेने के लिए आप जीन्स की पैंट चढ़ा लेते हो हैं, हाँ, और आप जो है वो, अभी मैं आगे बोलना नहीं चाहता, ये सारा जो है वो डिफरेंट हो जाएगा माहौल, और वैसे आप जो है वो बिल्कुल अंदर आप जो आपने बताया फरमाई बात, आप वो वाली बात करते हैं। तो ये मुनाफिकाना चेहरा हमें तो पता है हमेशा से, ये लोगों के देखने और समझने का काम है कि भाई ये जो आज के खासतौर पर जो बच्चे हैं 15-16 साल वाले, 20 साल वाले, वो हमने तो मारे खाई हुई हैं इनसे। तो जो हमें यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पिटे हुए हैं, भाई हमने सबसे पहले हथियार जो इन्हीं के हाथों में देखा है। कराची की इंस्टीट्यूट जामियात में हथियार लाने वाले
जो वो यही लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। लेकिन एनीवेज अभी आज की नस्ल को ये बताना है कि भाई इनके इस मुनाफिकाना चेहरे को पहचानें, ये कौन लोग हैं। आप इनकी जो जीन्स की पैंट से धोखा ना खाएं। शुक्रिया। ये एक मिनट, एक इमरान है उसके आ रहे कहीं नहीं जा रहे। इमरान फिर आप जी इमरान। एक आदमी भी बेरोज़गार नहीं होना चाहिए, और मेरे पास इत्तलात है कि नहीं होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ हमारी जो प्री कंडीशन इसके अंदर, एक आदमी भी बेरोज़गार नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि भाई आप ये निष्कारी की जाती है इसलिए कि आप इन्वेस्टमेंट लाएं और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, और आप रीच आउट करें उन जो जगहों पर जहाँ तक पानी नहीं जा रहा, और उसकी क्वालिटीज़ बढ़ाएं, और फिर उसके बाद जो वो लोगों से इसके पैसे लें। ये नहीं होना चाहिए कि जो बिल दे रहा है उसी पे आप और मज़ीद बिल ठोक दो। ये जो आपके लीकेजेस हैं, आप वो जो आपके जो जहाँ पानी जा रहा है और आप बिल कलेक्ट नहीं करते, आपको उन कलेक्शंस के ऊपर जोर देकर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर अपने आप को, यू हैव टू एनलार्ज एंड एनहांस द साइज ऑफ द पाई। आपको उस पाई, उस रोटी का साइज बढ़ाना है, ना कि आप जो लोग बिल दे रहे हैं ऑलरेडी, जैसे पाकिस्तान का निज़ाम है, जो टैक्स दे रहा है उसी पे टैक्स ठोक दो। अबे जो नहीं दे रहा उसके पास जाओ ना यार, ये नहीं करते। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये एक आदमी भी नहीं निकाला जाना चाहिए। हाँ, निष्कारी की हम उसूली मुखालफत नहीं करते, अगर इससे बेहतरी आती है शहर में और इससे लीकेजेस बंद होती हैं, इससे जो है वो बढ़ता है सारा सतह, तो इसको करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इन कंडीशन के साथ। जी अभी हम इसकी डिटेल ले रहे हैं, हमारे पास में भी खबर आई है, हम इसकी डिटेल ले रहे हैं कि कौन सी 43 सीटें हैं। ये वो वाली हैं जो ये भी हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन है। वो कुछ लोगों ने जिन्होंने शायद विड्रॉ कर लिया था जाकर वहाँ पर, उसके लिए शायद उन्होंने ये वाला काम किया है, तो इसमें कन्फ्यूजन है। इसकी डिटेल आ जाएगी तो उस हिसाब से फैसला करते हैं, लेकिन हमारी समझ के मुताबिक जो अब तक हमारे इत्तलात आई हैं उसमें तो ये जो इलेक्शन यहाँ पे अनाउंस हुए हैं वो हो रहे हैं। जी एक मिनट आराम से। हाँ जी, हम नहीं, आप भी जा रहे हैं साथ हमारे। हाँ हाँ हाँ। देखिए, व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज, नंबर 1 वाली बात है। जैसे हालात होंगे वैसे फैसले करेंगे। दूसरी बात है कि हम रेड जोन में नहीं जा रहे हैं, हम रेड जोन से बाहर हैं, और हमने पहले भी धरना दिया है वहाँ पर, और हम रेड जोन में नहीं जा रहे। हमें हम एक समझदार और एक उसूल पसंद लोग हैं यहाँ पे, समझदार, हमें इसकी समझ है, हमें इस मुल्क की नज़ाकतों का भी पता है, इस शहर की ये हमारा शहर है, इसको हम बिगाड़ना नहीं चाहते, इसकी बेहतरी के लिए सब कुछ हो रहा है सारा कुछ। तो रेस्ट एश्योर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, और हमें जो है वो अंदाज़ा है और हमें पता है इंशाअल्लाह ताला हमारी जायज़ बातें मानी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला।